सावधान रहिए। ये जीवन खिलवाड़ नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये जो ब्रह्मचर्य है ये आपको अच्छा गृहस्थ बनाएगा, ये ब्रह्मचर्य आपको अच्छा उपासक बनाएगा। अगर आप इसको यूं ही छीण करते रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तो आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ध्यान रखना, किसी काम के नहीं रहे। कुछ दिनों के बाद आपके शरीर में जगह जगह पीड़ाएं होने लगेंगी, चिंतन आपका सामर्थ्यशाली नहीं रह जाएगा, स्मृति शक्ति आपकी लोप होने लगेगी, और जिसे आज की भाषा में डिप्रेशन कहते हैं उसके शिकार हो जाओगे। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे, शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे, तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत कैसे साधक हो? जहां मन आया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मन आया श्रवणेंद्री से सुन रहे, जो मन आया वाक्येंद्री से। ये क्या है? साधना हो रही। बहुत सावधान। इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का अवसर हमें दिया है भगवान। इनको स्वतंत्र छोड़ने का, इनको मनमानी आचरण करने का नहीं दिया। साधु होके या भक्त होकर, वैष्णव होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर इंद्रियों को ऐसे मत छोड़ो, बहुत शासन में रखो। किसी भी तरह से काम का सेवन करने से मंगल नहीं हो सकता। जब तक काम है तब तक विश्राम नहीं है। विश्वास मान लीजिए, जब तक ये है ये बहुत बड़ा शत्रु है, ये बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला, सदैव भूखा रहता है। इसको केवल वासना, वासना मात्र वासना, और ये दूसरा उपाय नहीं है इसके नष्ट करने का, केवल सहना उपाय है। हम ये बताना चाहते हैं कि कर्म कितना बलवान होता है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको दंड देता है। तुम जो एकांत में पापाचार कर रहे हो, वही जब वृक्ष रूप फलीभूत होगा तो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में हो जाओ। तो हम स्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।